तो गाइस फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एकदम चुमेश्वरी परफॉर्मेंस क्लासेस में। ओश मतलब कि वेक्टर अलजेब्रा कर रहे थे ना अपन। कौन सा पार्ट है? 3 है, नाम का ही पार्ट है यार। था वो एक ही वीडियो में बन जाओ सारा सौदा, लेकिन फिर मतलब कि गैप बहुत बन जाता है ना बीच में। यूँ समझ लो, जो आधे घंटे की वीडियो दिख रही है ना, उसमें 15 मिनट में तुम उसको अच्छे से समझ सकते हो। ये वाला था वो सुपर फास्ट रिवीजन। शुरू में भाई वेक्टर जब वो करते हैं यार। अब जल्दी से कंप्लीट। खाना भी खाना है, फिर दोपहर का खाना नहीं खाया मैंने अभी। लेफ्टिनेंट बनना है, जानेवान लेफ्टिनेंट। पहले वेक्टर करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। तो अपन ने कहाँ तक कर लिया था? अपन ने कर लिया था एडिशन तक। वीडियो स्टार्ट करते डकार बहुत आती है भाई मेरे। शराब भी मारे डकार, मैं तो जानबूझ के भी मार सकता हूँ डकार खुद से। चलो, और हाँ, ये करके दिखाओ जरा, ऐसे करके, ये करके दिखाओ तुम, करके दिखाओ तुम, ये करके दिखाओ तुम। फोटो क्लिक कर दो यार कोई। तो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था। जो एडिशन होता है ना वेक्टर का, उसमें अपन को कन्फ्यूजन था। तो क्या था कि भाई वेक्टर है ना, तो वेक्टर में अपना अगर अपने को कंपोनेंट्स उसके पार्ट्स दे रखे हैं, खोल के दे रखे हैं, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, और दें कोर वेक्टर दे दिया, तो अपन सीधे आई ऐड कर देंगे, आई के साथ ऐड कर देंगे, जे का जे के साथ। लेकिन अगर अपन को ऐसे नहीं देख रहा, अपन को एंगल के साथ दे रखा है कि दो के बीच में ये एंगल है, या फिर कुछ ऐसा सौदा दे रखा है कि ये वेक्टर बी वेक्टर दो के बीच में एंगल है, तो इनका एडिशन के बाद तो अपना लगेगा रूट कि भाई वो एडिशन जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और एडिशन को ही रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। ऐड होने के बाद जो बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर, और उसका कैसे निकलेगा? रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। वो बनते प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया था, ठीक है अपना, ये भी हो गया था। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर के भी अपन ने बात कर ली थी, ये भी हो गया था। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस, अपन को ये देखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर देखना है अपन को स्पेस में, कि भाई स्पेस में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं। बहुत चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस क्लासेस है भाई। ये है चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस क्लासेस, सीपीसी क्लासेस हैं, सीपी क्लासेस, हाँ सीपी क्लासेस, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस क्लासेस। एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, ए टू जेड सब। तो भाई एक पॉइंट मान लो स्पेस में एक्स वाई जेड, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं वेक्टर के। मान लो सेंटर से लेकर के उस पॉइंट तक का एक वेक्टर बन रहा है अपना, ठीक है। तो अपन को उस वेक्टर के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो भाई आर को मान लिया अपन ने, आर वेक्टर जो ओपी वेक्टर मान लिया, वो सेंटर है, पी पॉइंट है। तो आर वेक्टर क्या हो गया? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, ठीक है। वेक्टर सी हो गए। तो जो एक्स है ना, वो दो द वेक्टर्स दिस आर नोन एज द कंपोनेंट्स वेक्टर्स ऑफ द आर अलोंग द एक्स। तो अपन को पता है भाई कंपोनेंट क्या होता है, कि वेक्टर जिस चीज़ से मिलके बना है वो कंपोनेंट है। अब अपन सोचना है कि भाई एक वेक्टर किससे, कोस थीटा वाले से, साइन थीटा वाले से मिलके बना है। हाँ भाई, वो अलग टाइप से कंपोनेंट को डिनोट किया जाता है। लेकिन 3D में, स्पेस में जब देखा जाए, तो फिर वो अलग अलग टाइप से बना है। जैसे कि एक्स कोस थीटा बन के आ रहा है ना, वही चीज़ है। लेकिन बस बात क्या है कि उसको अपन ने क्या कहा है, जो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस में के जेड के कैप है ना, तो जो एक्स आई कैप है वो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, जो वाई जे कैप है वो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। जैसे अपन कहते हैं एक्स कोस थीटा, वाई साइन थीटा, वैसे ही जेड का आ गया, जेड टेन थीटा है। तो पता नहीं वो तो, लेकिन ऐसे ही होता है कि एक्स में जो आ रहा है ना, एक्स में आ रहा है वो एक्स में कंपोनेंट हो गया एक वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। अब वेक्टर स्पेस में तो भाई तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो एक्स में जो कंपोनेंट होगा वो क्या कहेंगे? एक्स में कंपोनेंट एक्स आई कैप, वाई में कंपोनेंट वाई जे कैप, जेड में कंपोनेंट जेड के कैप। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे। आर है वेक्टर अपना। कोप्लेनरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, ठीक है।
है ना, यही है ना कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स के। तो इसको तीन वेक्टर्स को प्लेनरिटी मतलब कोप्लेनर होने चाहिए। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे होंगे। तीनों वेक्टर अगर अपने एक ही प्लेन पे हैं, तीनों वेक्टर अगर अपने एक ही प्लेन पे हैं तो किन्हीं भी दो वेक्टर का कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी लगा के देख, तीनों वेक्टर प्लेन पे हैं। अब तू ये बात मेरे ध्यान से सुन, एक वेक्टर मैंने दे दिया भाई साहब, कोई सा भी वेक्टर दे दिया, मान लीजिए एक वेक्टर मैंने दिया ये और ये। अब ये हाथ एक ही प्लेन है ना ये हाथ। अब मैं इन दो वेक्टर का कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी लगा के माइनस प्लस करके एंगल वगैरह जो भी मतलब जुगाड़ पानी लगा के इसमें चेंज कर सकता हूँ इसको, इन दोनों का चेंज करके इसमें कर सकता हूँ। मतलब कोई भी दो वेक्टर उठाओ, उनका जुगाड़ पानी लगाओ, एकदम कुछ ना कुछ डिज़ाइन करो और थर्ड वेक्टर इक्वल आ जाएगा अगर वो कोप्लेनर है तो इसमें यही कहा गया है। अगर कोप्लेनरिटी क्या सेटिस्फाई करती है कि दो वेक्टर है, तीन वेक्टर हैं, तीन में से किन्हीं भी दो का अपन कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके उसको है ना थर्ड क्या इक्वल कर देते हैं तो वो कोप्लेनर हो जाता है। और अगर इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर देन ए बी सी नॉन कोप्लेनर, इफ़ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट का मतलब वेक्टर हो गया। पॉइंट का मतलब वेक्टर से कहने का इधर कि एक पॉइंट को वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं कि वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। एक पॉइंट है उसको वेक्टर कैसे बनाएंगे, उसका पोजीशन वेक्टर। अगर तुम्हें एक स्पेस में कोई भी एक पॉइंट दे दिया ए, अब तुम्हें कह रहा है ये वेक्टर है, तो ये कैसे वेक्टर है भाई, ये पोजीशन वेक्टर कह दो इसको, पोजीशन 0 से ओरिजिन से इधर, तो ऐसे ठीक है। और अगर तुमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई तीन पॉइंट्स हैं उनकी कोप्लेनरिटी बताओ, तो कोप्लेनरिटी कब होगी कि भाई दो वेक्टर का समझ कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन करके थर्ड वेक्टर के बराबर आ जाए। अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो अपना ए बी सी तीन वेक्टर मान रहे हैं वो नॉन कोप्लेनर है, तो ए का एक्स के साथ करो, बी का वाई के साथ प्लस सी का जेड के साथ और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपना 0 हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं, ए का एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, सी का जेड के साथ मल्टीपल, उन सभी का ऐड इक्वल टू 0 होगा। एक्स 0 होगा, वाई 0 होगा, जेड 0 होगा, मतलब तीनों 0 होंगे तब ये सेटिस्फाई करेगा ना, तो तीनों 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0। कोप्लेनरिटी हो गई। कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स का कोप्लेनरिटी बताओ। तो भाई देख जैसे कि अपन ने किया था if three vectors are coplanar if one of them is expressed as a linear combination of other two, कोप्लेनर नहीं है तो 0 के बराबर हो। कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी डी, ठीक है, 4 पॉइंट्स है, पोजीशन वेक्टर क्या है उनका ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स है उनका पोजीशन वेक्टर है ए बी सी डी, को आर कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर है। इफ़ एंड ओनली इफ, वो तभी कोप्लेनर होंगे जब उनके जो स्केलर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे नॉट ऑल 0 सच दैट, देखा बहुत ही ये टिपिकल बात होगी भाई, बहुत ही टिपिकल बात तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई अगर 3 पॉइंट्स की कोप्लेनरिटी बता रहे हैं ना तो फिर दो वेक्टर का कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन लगा के थर्ड वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना कि दो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लगा के थर्ड वेक्टर के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन कोप्लेनर है तीनों तो उनका फिर x0 y0 z0 ये बराबर के 0 हो जाते हैं और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का सम 0 होगा। अगर 4 पॉइंट दे दिए और उनमें पूछ रहे कोप्लेनरिटी, मतलब कि 4 पॉइंट है अपने पास और उनमें पूछ रहे कोप्लेनरिटी बताओ इनकी, तो भाई अपन ऐसे नहीं कह सकते कि वो दो के समय तीन तीसरे के बराबर ना अलग अलग बन सकता है। तो 4 अगर कोप्लेनर है ना, 4 कोप्लेनर है तो भाई साहब वो कोप्लेनर कब होगी, जैसे अपन ने सेकंड में बताया था नॉन कोप्लेनर, वैसे इसमें आप कोप्लेनर के लिए करना पड़ेगा क्योंकि खतरनाक चीज़ होगी तो कोप्लेनर के लिए करना पड़ेगा। तो मतलब कि ए बी सी डी 4 वेक्टर मानने अपन ने, 4 पॉइंट मानने हैं जिनका पोजीशन वेक्टर मानने, पॉइंट मतलब मैंने अभी बताया पोजीशन वेक्टर्स मान लो, तो 4 पॉइंट मान लो उनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किन्हीं भी स्केलर्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू से मैंने उनको मल्टीप्लाई करा तो उनका जो सम आएगा वो 0 के बराबर आएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 0 के बराबर होंगे। आई बात समझ में कि भाई उन सभी का मल्टीप्लाई करके को इनसे अपने उन सभी का उनके स्केलर से मल्टीप्लाई करके सम 0 के बराबर आएगा। लेकिन ये सारे 0 नहीं होंगे, सारे अगर 0 हो जाएंगे तो फिर वो नॉन कोप्लेनर वाली बात हो गई, तो सीधी इन सभी का सम 0 हो सकता है,
सारे जो ये स्केलर्स थे ना ये सभी का समझिए हो सकते हैं। तो ये बात तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ी क्रिपी बात है, ठीक है। मैं भी यार तुमसे बात करते करते थोड़ी इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई यार। तुमसे बात करते करते है ना, कब मेरी शादी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। पढ़ लो सालो, पेपर आ गया, पढ़ लिया कर भाई। जो बंदा ये पेपर से 6 महीने पहले देख रहा है लाल, तू है गुलाल। तुझे मैं कह रहा हूँ तेरे पास बहुत है समय, तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तेरे पास 6 महीने हैं पेपर में, तेरे पास 4 महीने भी है, तेरे पास 2 महीने भी है ना मेरे लाल। ज़िंदगी सुधर जाएगी तेरी। दिन रात एक कर दे, आंखें लाल कर दे मेरे ताऊ, आंखें लाल। भाई सच कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर, बहुत ज़्यादा। दिन रात सो मत भाई, मेरे कह रहा हूँ मैं तुझे। रात को 3-3, 4 बजे तक पढ़े। एक बच्चों को समझ में नहीं आता पढ़े कैसे भाई। रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ो, सुबह 8-9 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे तक उठ जाओ, लेकिन रात को पढ़ो तुम, क्योंकि रात को यार अपन जगे हुए होते हैं। सुबह अपन को फिर उठ के नहाना धोना फ्रेश होना पता नहीं क्या क्या करना पड़ जाता है, तो टाइम निकल जाता है, फिर तो दोपहर में नींद आती है। रात को पढ़ो, रात को अपने एनर्जी ड्रिंक, कॉफ़ी, फॉर प्रोटीन शेक, जो भी तुम्हें मन करे वो पियो, अपने रात को पढ़ो। 3-3, 4-4 बजे तो पढ़ने की कोशिश करो, पूरे दिन पढ़ने की कोशिश करो, मेहनत करो। और ज़रूरी बात यह है कि एक्सरसाइज भी करो। दिन में 1 से 2 घंटे या 3 घंटे ऐसे निकालो जिनमें तुम सिर्फ एक्सरसाइज पर ध्यान दे रहे हो। एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तभी पढ़ पाओगे, वरना ये चुत्तर चातर ये सॉरी मतलब कि ये जो ठुमके होते हैं ना, ये जो ठुमके होते हैं, ये ठुमके तुम्हें है ना परेशान कर देंगे, समझ रहे हो ना। ये ठुमके हैं ना, ये ठुमके तुम्हारी जान निकाल देंगे बाहर, और बाहर निकलते ही फिर तुम पड़ जाओगे कमज़ोर। तो इसलिए ना तुम थोड़ा वो करो। कोई भी अगर लड़की ये वीडियो देख रही है तो मैं उसको पहले कि मुझे माफ़ करना, थोड़ा फ़ोन निकल गया। लेकिन सभी लड़कियां बुरी नहीं होती है, मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कहूँ बताऊँ तुम्हें, बहुत बहुत अच्छी लड़कियां भी होती है यार, लेकिन समझो तुम, क्योंकि लड़कों को एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। क्योंकि यार फ़ोन पे भी है ना बहुत गंदी चीज़ आ जाती है। लड़कियों से बात कर रहा हूँ फिलहाल, फिर फ़ोन पे भी बहुत गंदी चीज़ें आ जाती हैं, तो यार कंट्रोल नहीं हो पाता ना। तो इसलिए लड़कों को एक्सरसाइज करना ज़रूरी था कि वो कंट्रोल कर सके। तो इसलिए लड़कों को 2 से 3 घंटे दिन में निकालना है एक्सरसाइज करने के। सिर्फ एक्सरसाइज करो, रात को 4-4 बजे तक पढ़ो, दिन में भी पढ़ो। सोना छोड़ दो भाई साहब, नींद बहुत कमानी चाहिए तुम्हें। मेहनत करो। जिस भाई के पास 2 महीने है ना वो एनडीएम जरूर जा सकता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, पर डेली मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस भाई के पास 1 हफ्ता है ना भाई, दिन रात एक करने ही पड़ेंगे तुझे तो। और भाई जिसके पास 6 महीने है ना, अभी से दिन रात एक करना शुरू करते। तेरे को भी मैं कह रहा हूँ, आज से ही मेहनत करनी शुरू कर दे। हाँ तू रात को 2-3 बजे तक पढ़ ले, चल कोई ना, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर भाई। तू भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर। तू तेरे पास तो ऐसा है कि तू टॉप कर सकता है एनडी में। तेरे पास 6 महीने है ना, तो एनडी में AIR 1 ला सकता है। अगर तू डेली 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ेगा ना, डेली मतलब तू 4-4 बजे तक की मेहनत करेगा, तो तू AIR 1 ले आएगा। तेरे पास 6 महीने है, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ। प्रैक्टिस चल रहा है अपना, प्रैक्टिस चल रहा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब भाई वेक्टर है, अब ये 3D का पॉइंट बन गया है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट। Vectors this and this are the sides of the triangle, vectors this are the sides of the triangle which is this। तो भाई तीनों का इनका तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बीच में, बिल्कुल। तीनों का डिस्टेंस निकालो, तीनों के बीच में क्या डिस्टेंस बन रहा है। तो फिर अपना AB BC और C ये निकाल लो। AB निकाल लिया, चलो तुमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CA निकाल लिया, ठीक है। और अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तुम एंगल पे बात करो। तुम्हारे पास साइड एक ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड्स दे रखी हैं, और फिर तुम उसकी साइड्स की वैल्यू निकाल लो क्या आ रही है, और उसके बाद उनके बीच का एंगल निकाल लो कि भाई एंगल क्या बन रहा है, ताकि तुम्हें पता चल जाए। क्योंकि एंगल तो तुम निकाल लोगे, साइड्स में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं, दो वेक्टर आ गए, तो AB वो तो मैग्नीट्यूड हो गया एक टाइप से, वो तो डिस्टेंस हो गया है ना, वो तो डिस्टेंस हो गया। अब उनको निकालनी है वो उनका, वो निकाल लो यार, पोजीशन वेक्टर टाइप में निकाल लो उनका, और फिर अपना वेक्टर निकाल के, और अपना जो ये होता है अपना
एंगल निकालो। एंगल कैसे निकालोगे? एंगल निकाल सकते हो, वो तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला। ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाता है एंगल निकालने के लिए। रिजल्टेंट वाला उससे नहीं निकलेगा। तुम ए डॉट भी निकालो, दो वेक्टर हैं, तुम्हें उसके बीच में एंगल निकालना है, तो ए डॉट भी निकालो। तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी है, तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी इसलिए करते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी में है ना थोड़ी दिक्कत आ जाती है, वो चेंजेस होना साइड्स के, वो आई क्रॉस जे क्रॉस, आई जे के नहीं बनता, आई जे के आई का क्रॉस करेंगे जे के साथ तो के बनेगा, के का क्रॉस करेंगे जे के साथ तो आई बनेगा, माइनस का आई बनेगा, और के का आई के साथ करेंगे तो जे बनेगा, तो वो नहीं बनता। वैसे ही है, लेकिन तुम्हें ये देखना है कि भाई साहब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आसान पड़ेगा। दो वेक्टर के बीच में तुम्हें एंगल निकालना है, तो ए डॉट बी सबसे बेस्ट तरीका है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका है ए डॉट बी करना। ए डॉट बी करोगे सीधा मल्टीप्लाई कर पाओगे उनको, रख पाओगे, ए डॉट बी कर दोगे, और ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा करते ही एंगल तुम निकाल लोगे कोस थीटा से। ठीक है, अभी मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे जान जल्दी से करते हैं। अब अपन देख ए डॉट भी निकालेंगे, अपन ए डॉट भी निकालेंगे किसके लिए? ए डॉट भी अपन इसलिए निकालेंगे क्योंकि अपन को एंगल निकालना है। ए डॉट भी क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, हमेशा स्केलर आता है, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आई के साथ भी जे के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो उनका भाई अगर फिर वो अपन निकालेंगे तो एंगल आ जाएगा। एंगल निकाल लेंगे उससे अपन पता चल जाएगा ये क्या होता है। ठीक है, देख एक ट्रायंगल की तीन साइड दे रखी है, अपन को पूछ रहा है कि वो कौन सा ट्रायंगल है। तीन टाइप से अपन काम कर सकते हैं, तीन टाइप से काम नहीं कर सकते जान, पहले तो तुम्हें उनका फैक्टर निकालना पड़ेगा ना। अपने को तो ए पॉइंट दे रखा है, बी बी अच्छा अपन को तीनों साइड दे रखी हैं, तीनों साइड दे रखी हैं अपन को पहले ही, मतलब तीनों साइड के जो वेक्टर दे रखे हैं अपन को, तीनों साइड के वेक्टर दे रखे हैं, मतलब वो तीनों साइड के वेक्टर दे रखे हैं, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, ये अपन को दे रखा है पहले से। ठीक है, ये वेक्टर दे रखे हैं, फिर इनका मैग्नीट्यूड निकालो, साइड्स का पता चल जाएगा, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, क्या है, स्केलर है, क्या है, और फिर मैग्नीट्यूड निकालने के बाद फिर एक बार एंगल निकाल लो। एंगल तुम्हें पता चल जाएगा भाई एंगल का क्या होता है, कौन सा एंगल कैसा बन रहा है। एंगल निकाल लोगे तुम पहले ये देख लो कि डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, और एक बार ये चेक कर लो कि डॉट प्रोडक्ट जीरो किसका बन रहा है। पहले से ही डॉट प्रोडक्ट जिसका जीरो बन रहा है तो यूँ समझ लो फिर तो एंगल अपना कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, अपना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला पे बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है अपना? सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, थोड़ा सा देखो। सेक्शन फॉर्मूला निकालना, जैसे डिस्टेंस निकालना तो आ गया अपन को डिस्टेंस निकालना आ गया ना जॉनी मन, तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ यार थोड़ा, मतलब इससे क्या होता है ना दिमाग रेस्ट में रहता है। अपन वो वर्ड्स बोलते हैं जो वर्ड्स थोड़े से 18+ होते हैं, और 18+ वर्ड्स बोलने से अपना दिमाग थोड़ा शांत होता है। 18+ काम नहीं करना मेरे भाई, ठीक है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ाए रखनी है। ठीक है, 18+ काम करना गंदी बात होती है, 18+ वर्ड बोलने से तुम्हारे अंदर की मर्दानगी थोड़ी सी जगती है। सेक्शन फॉर्मूला भाई देखो, मजाक में चलेगा, गुस्से में भी चलेगा, बेफालतू में ज़बरदस्त नहीं बोलना कि गंदा गंदा बोल रहे हैं ना, ना नेवर, नो, नथिंग, चुप चुप पढ़। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भाई, सेक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता है? तो भाई ए बी आर 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर सी एंड बी। ओके, ये मेरा पॉइंट डिवाइड, सी एक पॉइंट डिवाइड करा, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। भाई ए और बी दो पोजीशन वेक्टर है, और सी है ना उनको सी है ना एक m/n में है ना उनको डिवाइड कर रहा है। सी पोजीशन वेक्टर उनको डिवाइड। तो भाई हमने से ये पूछ रहा है कि सी का अपने को क्या निकालने का है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कैसे गिवन करेंगे अपन? बी ए और बी का पोजीशन वेक्टर अपन को गिवन है, तो सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है अपन को। बताए कैसे निकालें सी का पोजीशन वेक्टर? m इंटू बी, बी पोजीशन वेक्टर प्लस में n इंटू
ए पोजीशन वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन, और अगर माइनस में जाता है तो वही है माइनस बीच में साइन लगेगा। यार छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, सेक्शन फॉर्मूला वाला। तो सी इज़ द मिड पॉइंट देन वो हो गया। तुम्हें जाने मन कैसी बातें करने लग गई तो आजकल, ऐसे क्यों बिगड़ रही है तू? मर्सिडीज में घूमेगी, समय लगेगा जाने में। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स which divide the join of the points internally and externally ratio 2:3। ये तो कर लोगे तुम पेपर में थोड़ा आराम से करना। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा ये सारी बातें स्ट्रेट लाइन वाली रिपीट हो रही है क्या? स्ट्रेट लाइन वाली भाई, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो ना मेरे भाई, मैं तुम्हारे है ना वो कर रहा हूँ, मेरा है ना मेरे चैनल पे वो है ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मेरे को 55 लाख रुपए मिले हैं इसको स्पॉन्सर करने के लिए, ठीक है। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे टीचर अर्पित चौधरी सर हैं, स्पॉन्सरशिप 55 लाख रुपए मिले हैं और 2 मर्सिडीज़ मुझे गिफ्ट में दी गई हैं स्पॉन्सरशिप करने के लिए। तो तुम जानते हो यार, तुम यार मतलब तुम सोचो तुम कितने VIP बंदे हो। तुम्हारे लिए स्पॉन्सर, तुम्हारे को कुछ बताने के लिए मेरे को इतनी चीज़ें मिली, तुम कितने VIP बंदे हो यार। तुम्हें पता है अगर भाई किसी को भी मजाक से हटके, किसी को भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही हो ना भाई, मेरे को बहुत आती थी, तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ। एक बार कोई किस्मत वाला होगा तो इस वीडियो में उसको पता चल जाए कि भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री ऐसे कंप्लीट करना है। अर्पित चौधरी सर की एक वीडियो देखनी है हेल मंथ वाली वीडियो देखनी है, जो कि 8-9 घंटे ही होगी, और उसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये होगा। वो करने के बाद अपना तुम थोड़े से फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज कर लेना, और उसके बाद PY के क्वेश्चन लगा के देखना। अगर लग जाएंगे ज़्यादातर, और नहीं लगते हैं तो तुम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो फिर उससे तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री ऐसी जाएगी, तुम पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ट्रिक पता चल जाएगी, ठीक है। मैंने बता दिया। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल 55 लाख 2 मर्सिडीज। If A, B, C are position vectors of the vertices this, जैसे 3 पॉइंट होते थे उनकी हेल्प से सेंट्रोइड निकालते थे, वैसे ही अब 3 पोजीशन वेक्टर हैं, उनकी हेल्प से सेंट्रोइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे? सेंट्रोइड हम ऐसे निकालेंगे जैसे तुमने कभी कुछ निकाला ही नहीं होगा। तो सोचो, जब पॉइंट थे तो अपन ने पॉइंट से निकाला, अब पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर ही आएगा। जैसे पोजीशन वेक्टर अपन को भी गिवन है तो पोजीशन वेक्टर ही हेल्प से निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ही आएगा ना। तो पोजीशन वेक्टर आएगा तो कैसे निकालेंगे? तो अपन वही करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इन तीनों का सम डिवाइड बाय में 3 आएगा अपना सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड गिवन बाय धना प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, प्रोडक्ट निकालना। अब आएंगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, स्केलर हो या डॉट प्रोडक्ट कह दो, आएगा स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि विदाउट नो वेरिएबल टाइप कहते हैं ना, मतलब कि कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का खेलने, वो सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। The scalar product dot product of 2 vectors A and B is given by A dot B is equal to A B cos theta, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देख लो भाई, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, क्योंकि भाई देख ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, क्यों इक्वल आ रहा है? ए डॉट बी डॉट ए के क्यों इक्वल आ रहा है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी बननी है। ए डॉट बी करूँगा तो भी स्केलर क्वांटिटी बननी है, बी डॉट ए करूँगा तो भी स्केलर क्वांटिटी बननी है, और यही दो मटेरियल है तो स्केलर क्वांटिटी एक ही बनेगी। अब 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, एक ही बात है, तो है वो वाली बात होगी। स्केलर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, बिल्कुल भाई ठीक है, एसोसिएटिव है, अपना मान लिया, तुम्हारी बात मान ली भाई हमने, तो तुम्हारी बात मान ली भाई, ठीक है। 8 और 10 में है ना, तुम्हारी बात मान ले भाई, मेरी तो बात क्या मान लो, तुम्हारी बात मान ली मैंने। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन ए प्लस ए एंड बी नॉन जीरो, ए डॉट बी प्लस सी अगर दे रखे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, ओके। सिंस आई जे के आर द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, आई जे के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होती है, तुम्हें पता होगा, एक्स को आई कैप कहते हैं और वाई को जे कैप और जेड को के कैप कहते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तो आई डॉट आई इक्वल टू होगा जे डॉट जे, क्योंकि जे डॉट में आ रहा है कोस थीटा, और कोस जीरो क्या होता है? कोस जीरो होता है 1, इसलिए जे डॉट जे क्या होगा? कोस थीटा 0 है और कोस जीरो 0 है, तो जीरो कोस 0 1 होता है ताऊ की औलाद,
कोस 0 1 होता है तो 1 आएगा, इसलिए आई डॉट आई जे पे जो जे डॉट जे और के डॉट के 1 के बराबर होगा। आई डॉट आई जे डॉट जे के अच्छा आई डॉट जे डॉट के टू बी परपेंडिकुलर वाले में आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। इफ टू वेक्टर्स A and B can be expressed in the terms of unit vectors. If two vectors A and B can be expressed in the terms of unit vectors. अगर A और B दो वेक्टर हैं उनको मैं यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहूँगा तो A वेक्टर क्या लिखूँगा मैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और B1 में लिखूँगा A डॉट B कर दूँगा A1 A2 प्लस B A2 B2 बिट्टू सिट्टू थिट्टू ठिंगू ठिंगू। नॉर्मल थिंकिंग है यार, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, विद मैग्नीट्यूड ए एंड बी, तो कोस थीटा कैसे निकालें? ए डॉट बी से निकाले यार, ए डॉट बी इक्वल टू में ए बी कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन में ए बी, ए डॉट बी अपॉन में ए बी, मतलब ए बी का ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो उस हिसाब से फिर हो जाएगा। ठीक है, वो निकालना तो मैं आ ही जाएगा। मैग्नीट्यूड तुम्हें पता ही है कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ एक्स वाई जेड अगर आ रहे हैं, मतलब एक्स आई के वाई जे का जेड के का, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा अगर 90 है, थीटा अगर 90 है, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रही हो, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर थीटा 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर थीटा 0 है तो जो डॉट प्रोडक्ट है ना, जो डॉट प्रोडक्ट है जो डॉट प्रोडक्ट है जो डॉट प्रोडक्ट है वो 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 रुकिए अगर थीटा 0 डिग्री आ गया, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है 0 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है 0 डिग्री, सोच फिर डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन मतलब कि सेम टाइप, क्या मतलब एक सेम लाइन पे डायरेक्शन होगी, क्या तो पॉजिटिव में क्या नेगेटिव में, क्या तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा क्या छोटा होगा क्या बराबर होगा, मतलब कि एक कॉन्स्टेंट से अपन मल्टीप्लाई, एक कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, तो क्या बना? अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और उनके बीच में एंगल है 0, तो ए वेक्टर होगा m टाइम्स बी वेक्टर, या फिर z टाइम्स बी वेक्टर, या फिर x, या फिर p टाइम्स बी वेक्टर, कह दो कुछ भी कह दो। पैरेलल होगा भाई, पैरेलल, तो A1 बाय B1, ठीक है, आ गया समझ में। A1 बाय B1 करूँगा तो m के बराबर हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई करें, A1 बाय B1 m के बराबर हो जाएगा, A1 बाय B1 m के बराबर, A2 बाय B2 m के बराबर, A3 बाय B3 m के बराबर। आया समझ में? यम्मी 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 कहते यम लाइक कॉपीराइट लाइक ओह। तो भाई मेरी बात समझ रहे हो? ऑन कंपेयरिंग द कंपोनेंट कोएफिशिएंट्स हो गया तो हो गया, ए डॉट एन कैप इक्वल टू में वी डॉट एन कैप है, 0 दे दिया। अच्छा ऐसी बात है, 90 डिग्री बन रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। एन कैप को लेट कर लिया एक्स वाई जेड में, ओके।
तीन वेक्टर दे रखे हैं और A, A, B, C तीन वेक्टर दे रखे हैं। ए को मैं मल्टीप्लाई कर ए का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ। ए डॉट एन कैप, एम कैप एक यूनिट वेक्टर मान लें। ए डॉट एन कैप इक्वल टू में 0 और फिर बी डॉट एन कैप भी इक्वल टू में 0 दे रखा है और फिर सी डॉट एन कैप पूछ रहा है वन से। अच्छा, तो ए डॉट एन कैप अपन निकालने की कोशिश करेंगे। ए और एक्स वाई जेड मान लिया, जो एन कैप है उसको एक्स वाई जेड की टर्म्स में मान लिया। ये तो ए डॉट एन कैप अपन 0 के बराबर पुट करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी। बी डॉट एन कैप 0 के बराबर पुट करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी। उसको अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी एक्स की 1 आ जाएगी है। वाई और जेड 0 के बराबर हो गए, वाई और जेड दोनों 0 के बराबर हो गए। और फिर अपना यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। दोनों इक्वेशन को अपन ने सोल्व कराना, तो वाई और जेड की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। और फिर अपन ने जब इसका मैग्नीट्यूड देखा, यूनिट वेक्टर है ये तो यूनिट वेक्टर से तो एक मैग्नीट्यूड तो भाई साहब अपना 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, एक्स की वैल्यू आ गई 1। और जैसे सी डॉट एन कैप निकालेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ चुका है, वर्क डन बाय ए फोर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना वर्क डन बाय ए फोर्स। क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, कितनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया यार। तुमसे बातें करता रहता हूँ मैं तो यार, पढ़ने का मन भी करता है और है ना, मतलब पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। जैसे आधे घंटे अब कर लिया। और वैसे अगर मैं बैठा रहता ना तो मेरा पहली बात तो मन ही नहीं करता कि भाई बैठ जाऊँ पढ़ लूँ, ठीक है। तो मतलब तुमसे बातें करते हुए अगर पढ़ रहा हूँ ना मैं, तो मेरा मन कर रहा है कि यार हाँ पढ़ते रहूँ और काम करते रहूँ। जैसे 2-3 वीडियो मतलब दिन के 4-5 चैप्टर तो आराम से मतलब हो जाएंगे लगातार। मैं भी 2-3 बना सकता हूँ। तो वर्क डन बाय फोर्स अगर मैं देखूँ तो क्या बनता है भाई, एक पॉइंट है, इफ़ ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ए, फोर्स है एफ पॉइंट ए पे एक्ट कर दिया ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट डी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया। ओके, डी डिस्प्लेसमेंट अपना प्रोड्यूस कर दिया, ए मूव्स टू डी, देन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज द स्केलर एक फोर्स लग रही है एफ लग रही है, एक पॉइंट पे फोर्स लग रही है एफ, ठीक है। दो बातें आती है भाई इधर, मोमेंट ऑफ फोर्स। एक तो आता है मोमेंट और टॉर्क ऑफ ए फोर्स, एक आता है मोमेंट और टॉर्क ऑफ ए फोर्स, और एक आता है अपना वर्क डन बाय ए फोर्स। तो जो वर्क डन आता है ना वो आसान होता है कि भाई एक पॉइंट पे फोर्स लग गया और एक एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है डी, ठीक है। तो उसके बीच में मान लो थीटा एंगल बन रहा है। तो जो अपना वर्क डन होगा ना, वर्क डन वो क्या होगा, एफ डी कोस थीटा, जो थीटा एंगल बन रहा है ना एफ डी कोस थीटा हो जाएगा। तो ये तो आसान हो गया भाई, एफ डॉट डी हो गया है तो ठीक है। लेकिन जो मोमेंट ऑफ टॉर्क है ना वो थोड़ा सा क्रीपी है। तो मोमेंट ऑफ टॉर्क मुझे लगता है ऐसा कि तुम अगर इस वीडियो से पढ़ोगे ना तो तुम्हें यार ये तो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यार ऐसे टॉपिक्स भी हैं। और मैं तुम्हें मज़े में बता रहा हूँ तो तुम्हारा ये डर हो जाएगा कि यार ये नहीं आएगा, है ना। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो तुम्हें ये भी पता है कि भाई क्या समझना है क्या नहीं, और तुम्हें क्या आएगा क्या नहीं। तुम्हें पता है कि समझ में तो आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा डर कम हो जाएगा, और फिर तुम कोई और अच्छे टीचर की वीडियो देखोगे ना तो तुम्हारा डर बिल्कुल गायब हो जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन समझ में भी आने लगेंगे। अभी मैं तुम्हें सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें मतलब एक टाइप से एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, कॉमेडी भी हो रहा है, दिमाग भी बढ़ रहा है, स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है, मैं सब समझ भी पा रहा हूँ, मैं मेरे से बात भी कर रहे हो तुम एक टाइप से। तो तुम्हारी मतलब स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है एक टाइप से इधर। और मतलब ये एसएसबी की क्लास समझ सकते हो तुम्हें इसमें बहुत सी नॉलेज मिल रही है।
मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी अगर इस वीडियो से 5 मिनट का भी अगर सीखने को मिलता है तो भाई बहुत धन्यवाद है मतलब तुम्हारा धन्यवाद कहूँ या मेरा धन्यवाद। मैं खुश हूँ कि यार तुम्हें कुछ तो सीखने को मिला। इस वीडियो को देखने में तुम्हें अगर कुछ भी सीखने को नहीं मिलता तो मैं दुखी हूँ कि यार तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। अगर इस वीडियो को देखने में तुम्हें थोड़ी सी भी बातें सीखने को मिलती है तो मैं बहुत खुश हूँ भाई तुम्हें सीखने को तो मिला कम से कम कुछ। तो भाई सब मोमेंट और टॉर्क ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या, तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क ऑफ ए फोर्स का तो वर्क तो क्या होता है अपन ने पढ़ा तो है। वर्क क्या होता है, एफ डी कोस थीटा तो होता है, एफ डॉट डी तो होता है, एफ डी कोस थीटा फिजिक्स में। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क ऑफ ए फोर्स ये थोड़ी सी कठिन चीज़ पड़ जाती है। क्या होती है कि भाई लेट एफ बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन डायरेक्शन, एक्टिंग इन ए गिवन डायरेक्शन एंड आर विद अ पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है, उसका आर है अपना पोजिशन वैक्टर और एफ है वो फोर्स है, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ is defined as the vector m equal to r cross f, m equal to r cross f। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। देखो r क्रॉस f है, r क्रॉस f क्या होता है, r क्रॉस f, अब तुम कहोगे आर एफ साइन थीटा होता है, वो तो r क्रॉस f का तो मैग्नीट्यूड है क्या जान। वो तो r क्रॉस f क्या होता है, आर क्रॉस एफ पता है क्या होता है, आर क्रॉस एफ जो डिटर्मिनेंट निकाल के तुम जो सोल्व करते हो ना वो आती है आर क्रॉस एफ की वैल्यू, या फिर तुम आई जे के रेस्पेक्ट में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हो तो आती है आर क्रॉस एफ की वैल्यू। लेकिन आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो आती है आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। मतलब कि मैं ए बी की टर्म्स में बता रहा हूँ। ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड वगैरह जो डिटर्मिनेंट निकाल के करते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। आई बात समझ, ए क्रॉस, ये बात यार दिमाग की खोपड़ी में डाल लो कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। हमेशा गलती करते हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है ना कि ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा कहते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। दोबारा दिमाग में डाल लो भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है, क्योंकि जो ए बी साइन थीटा आ रहा है ना उसमें ए बी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा की वैल्यू भी न्यूमेरिकल आएगी तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। ए क्रॉस बी की जो होता है क्रॉस होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर में टर्म्स आती है उसकी, तो वो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो मैं बी साइन थीटा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट से निकालोगे तब तुम्हारा जाके जो आएगी ना डिटर्मिनेंट से वो तुम्हारी वो आएगी अपनी या वेक्टर फॉर्म। तो आर एफ साइन थीटा होता है मोमेंट का, ठीक है, मतलब आर क्रॉस एफ। देख अब वर्क है, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क तो भाई स्केलर क्वांटिटी हो है ना, वर्क तो ऐड हो जाता है सीधा, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो वर्क को अपन क्या लिखेंगे, आर एफ डॉट डी लिखेंगे, एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, एफ डॉट डी लिखेंगे। वर्क क्या होता है, वर्क होता है भाई फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। वर्क क्या होता है फिजिक्स में क्या पढ़ा है, एफ डी कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट हो गया। मोमेंट क्या होगा, मोमेंट क्या वेक्टर फॉर्म आएगी, मोमेंट आ गया, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क ऑफ फोर्स, वेक्टर फॉर्म आएगी, आर एफ आर क्रॉस एफ होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एफ साइन थीटा होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। आर पहले क्यों आ रहा है, आर आ रहा है क्योंकि आर पोजीशन वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर है, उसके बाद में फोर्स आई है। मेन कौन है इधर, मेन तो पोजीशन वेक्टर है ना, उस पर फोर्स लग रही है, मेन तो पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर में बात करेंगे, आर क्रॉस एफ है, आर एफ साइन थीटा होगा कि जिस डायरेक्शन में आर है क्रॉस कर दो एफ के साथ, मतलब आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो निकलेगा। एज्यूम दैट द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द फोर्स, तो वर्क डन का क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन एक तो पेपर में आएगा नहीं, और आएगा भी तो तुम उधर अपने आप सोल्व कर दोगे, दिमाग इतना तो तेज़ हो जाता है भाई। एक बार मैं तुम्हारा थोड़ा सा ये और क्लियर कर देता हूँ, क्या नाम है इसका, मोमेंट ऑफ फोर्स वाला पार्ट एक बार और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 टॉपिक ही बच रहे हैं तुम्हारे, लेकिन अभी मैं तुम्हारा ये वाला और क्लियर कर देता हूँ यार। ये मोमेंट ऑफ फोर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये।
मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ। ओके, तो आर क्रॉस एफ, आर पोजीशन वेक्टर है, एफ फोर्स है, तो एफ और आर के बीच में जो एंगल है वो थीटा हो गया। तो आर क्रॉस एफ से अपन मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेंगे, आर क्रॉस एफ से। ओके, तो ये बात तुम ध्यान में रखना, आर क्रॉस एफ से अपन निकाल लेंगे, आर क्रॉस एफ से अपन फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अभी इधर कुछ देखा था क्या, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। मेरी भीगी भीगी से ही पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने। कॉपीराइट आ जाएगा क्या? अबे यार ये तो रोड़ा है क्या? गाना गाऊंगा ये थोड़ा थोड़ा रुको तुम। भाई गाना तो गा लिया, दिमाग शांत हो गया। अब देखो दूसरी बात, जो आर क्रॉस एफ मैंने बताया ना, आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। और तुम्हारा दिमाग तेज करने के लिए अगर तुम्हें एंगल नहीं दे रखा है तो तुम आर क्रॉस एफ निकालो। आर क्रॉस एफ क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट लगा के जो वैल्यू निकालनी आई जे के ऊपर रख के और जो नो वैक्टर की निकाल के डिटर्मिनेंट सोल्व करके आर क्रॉस एफ वैक्टर आ जाएगा, आर क्रॉस एफ का वैक्टर आ जाएगा। उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या है कि आर क्रॉस एफ के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो ऐसे सोल्व कर दो। ये अपना टॉपिक हो चुका है, अपन अपना क्वेश्चन भी हो गया है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसके लिए वैल्यू नहीं आएगी, वेक्टर वैल्यू आएगी। ठीक है, दो वेक्टर दे रखे हैं, ए क्रॉस बी दे रखे हैं, उसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू में एन कैप। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू में एन कैप लग जाएगा, तो वो ए डॉट ए क्रॉस बी होगा। if a और b are parallel, if a और b are parallel then theta is 0, if a और b are perpendicular then theta is 90, if a और b are unit vectors then this। ओके, ये तो तुम्हें आ ही जाएगा यार, क्या बात कर दी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बताओ। बहुत थोड़ा सा बचा है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है ना, 42 मिनट की। अपन ने मस्ती भी करी है, पढ़ाई भी करी है, मज़ा आया है, जिंदगी जियो यार। मैं क्या, मेरी साइड देखो थोड़ा सा, हाँ दिख रहा हूँ ना, मैं अच्छे से दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा, बढ़िया नहीं दिख रहा। बैकग्राउंड से आओ, जय हिंद केसरी। अब सही यार, थोड़ी दूर होके भी बताओ ना, अब मैं तुम्हें पूरा दिखाई दे रहा हूँ। जब थोड़ा ज़्यादा ही पास हो गए थे, घुसोगे क्या अंदर, या मैं घुस जाऊँ, समझो। दूर थोड़ा डिस्टेंस बना के एकदम छाती बाहर करके एकदम जिम विम जाया करो, एकदम जिम विम जाया करो और अपने वर्कआउट करो एकदम बढ़िया, एकदम छाती और एकदम बाइसेप वगैरह, एकदम फोरआर्म वगैरह सब बढ़िया बना के अपना हाफ कटिंग वगैरह नॉर्मली रखनी। पहले मैंने बड़े कर लिए थे बाल, तुमने देखी होगी मेरे इसी चैनल पे शॉर्ट्स वगैरह में जाके देखना, तुम्हें पुरानी शॉर्ट्स में दिख जाएंगी मेरे लंबे बाल, मेरे छोटे बाल भी दिख जाएंगे, सब दिख जाएगा। तुम नहीं सोच नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पे आते हैं भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, भाई टाइम हो गया होगा, 1 बज रहा होगा, दोपहर का 1। तो वेक्टर्स और मेंटल हो गए तुम। वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है ना, ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है ना मेरे भाई। वेक्टर प्रोडक्ट इज स्केलर के रेस्पेक्ट में तो एसोसिएटिव है। ओके, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन। ओके,
बिल्कुल वेक्टर के टाइप में फिर मल्टीप्लाई होकर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए क्रॉस बी प्लस बी ए क्रॉस सी हो जाएगा। ओके, वी नो दैट दिस दो धड़म धड़म धड़ धड़म 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 आई जे के वो बनाते हैं भाई आई जे के, क्योंकि ये वो है। अब 90 डिग्री बनती है क्या, अगर 90 मान होता है तो आई क्रॉस जे होगा वो के हो जाएगा, जे क्रॉस के होगा वो आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई होगा, के क्रॉस आई होगा वो जे हो जाएगा। जे क्रॉस आई करूँगा तो माइनस के हो जाएगा, फिर वो माइनस में जाए जाएंगे। आई क्रॉस आई 0 डिग्री बनता है तो साइन 0 0 होता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होते हैं। ठीक है भाई, 4 पॉइंट तुम्हारे हो गए क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बस दो टॉपिक और बचे हैं, 2 टॉपिक बचे हैं बस, और अभी एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल है और दो तीन टॉपिक बचे हैं बस। तो भाई साहब ए क्रॉस बी का कैसे निकालें, ए वेक्टर है बी वेक्टर, मैंने तुम्हें बता दिया ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, आई जे के, और फिर वो वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स रख के तुम्हारा निकल जाएगा। ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, तो मैं अभी सुन लेना। ए और बी अगर एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इफ़ ए और बी आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल से पैरेललोग्राम के, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। अगर एडजेसेंट साइड है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बड़ा होता है, इसलिए एडजेसेंट साइड है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर डायगोनल दे रखे हैं, दोनों डायगोनल दे रखे हैं, तो भाई साहब ए और बी अगर डायगोनल है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ हो जाएगा अगर डायगोनल से दोनों, और फिर एरिया आ जाएगा हाफ इनटू में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इफ ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि अपना एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम में हुआ था, पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड्स अपन को दे रखे हैं, तो वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल भी अपन को निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कब निकालना है, जब एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे रखे अपन को ए और बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इनटू में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाफ इनटू में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए और बी आर नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स, नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर ए और बी नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुन रहे हो ना, नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, देन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल टू द प्लेन ए एंड बी इज, ए एंड बी दो वेक्टर दे दिया अपन को, वेक्टर बताना है लैम्डा मैग्नीट्यूड का नॉर्मल टू द प्लेन ए बी। भाई देख, ए और बी का नॉर्मल बताना, तो भाई इस बात को सुनते तो मैं एक आग निकलनी चाहिए अंदर से कि भाई नॉर्मल कब निकलता है, जब ए क्रॉस बी करते हैं। मान ले ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, अच्छा ये बी है ना, गलत बोल दिया, ये बी है ये ए है, ये बी है ये ए है, ये बी है ये ए है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए से बी की साइड उंगली घुमाओगे, थंब जो डायरेक्शन दिखाएगा नॉर्मल है, नॉर्मल, तो ए क्रॉस बी करने पे नॉर्मल वेक्टर आ गया, ए क्रॉस बी करते ये जो वेक्टर आया ना ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब मैग्नीट्यूड की बात आ गई, लैम्डा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, लैम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है ना, तो ए क्रॉस बी वेक्टर तो आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड अपन को लैम्डा करना है, लैम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर होना चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को डिवाइड कर दो, ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा से, लैम्डा मैग्नीट्यूड का नॉर्मल वेक्टर आ गया। 1 मिनट, हाँ भाई अब हमने थोड़ा सा बचा है, वेक्टर अलजेब्रा होने वाला है बस, ठीक है भाई, ये पॉइंट भी क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तुम्हें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डिटरमाइंड बाय द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय दिस एंड दिस, पता है तुम्हें, स्केलर
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आगे ट्रिपल प्रोडक्ट में एक चीज़ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़, और एक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़। ये 2 पॉइंट बहुत क्रीपी होते हैं, ठीक है, और हर एक कोचिंग में करवाए भी नहीं जाते और हर एक टीचर इनको करवाता भी नहीं है, और इनके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आ जाते हैं पेपर में। मेरे हिसाब से जो टफ़र क्वेश्चंस होते हैं, जिनको टफ़ क्वेश्चंस कहते हैं पेपर में, कि भाई 60 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर देगा, लेकिन जो आगे के 60 होते हैं उनमें टफ़ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसमें टफ़ क्वेश्चंस में गिना जाता है, टफ़ क्वेश्चंस में गिना जाता है इन्हें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छे से समझाएगा इनको। तो भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? एक तो यार गर्मी में थोड़ा पंखा तेज करो, देख भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके, 3 वेक्टर दिया अपन को, ट्रिपल प्रोडक्ट है इसलिए 3 वेक्टर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। 3 वेक्टर है ए बी सी, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 3 वेक्टर दे दिए ए बी सी, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? तो भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट तो ट्रिपल है लेकिन स्केलर है, तो अपन पता है क्या लिखेंगे भाई? मतलब कि 3 प्रोडक्ट होना चाहिए और होल में देखे ना तो डॉट बन जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल क्या होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो स्केलर है तो भाई डॉट तो आना चाहिए ज़रूर, तो डॉट आने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं पता है क्या करूँगा यार, सारा डॉट कर दूँगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। मैं करूँगा ए क्रॉस बी, ठीक है, 3 वेक्टर है, मैं ए क्रॉस बी करूँगा, होल में उसका डॉट कर दूँगा सी के साथ, या फिर मैं ऐसे करूँगा बी क्रॉस सी करूँगा, होल में उसका प्रोडक्ट डॉट कर दूँगा ए के साथ, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी टाइप से करूँगा। तुम्हें पता है फिर कि भाई बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा, उसका तो मैं ए के साथ डॉट निकाल सकता हूँ। तुम्हारे और भी मैं तारा काम आसान कर दूँ, और आसान कैसे कर दूँगा मैं तुम्हारा काम? आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ ना आए ना तो यार लीड तो लगा ली होती है यार, तुम्हें कहने को समझदार हो यार, तुम एनडी की तैयारी कर रहे हो यार, छित्तर पाड़ दोगे तुम, समझ रहे हो? सुनो, ए डॉट बी क्रॉस सी दे दिए तुम्हें, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको है ना सबसे आसान तरीका है करने का, तुम ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, तो बी क्रॉस सी निकालोगे, बी क्रॉस सी निकालोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी वाला बी क्रॉस सी निकालोगे, तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, सीधा तीनों का डिटर्मिनेंट कर दो, ए के कोएफिशिएंट्स, बी के कोएफिशिएंट्स, सी के कोएफिशिएंट्स, डिटर्मिनेंट निकालो, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू, खत्म। एक बी क्रॉस सी में डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ना, सीधा तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल दो, आई को, अरे तुम ही बताओ, ए उसको निकालोगे तुम, बी क्रॉस सी को निकालोगे तो तुम्हें ऊपर आई जे के रखना पड़ेगा, तुम्हारी वेक्टर में वैल्यू आएगी, ठीक है, तुम सीधा एक ए को ही रख दो ना, फिर उसमें आएगी तुम्हारी स्केलर वैल्यू आएगी, आई जे की जगह ए के कोएफिशिएंट्स रख दो, तो हो गया तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बातचीत। Geometrically, this represents the volume of the paralleloid whose edges are the ABC। एक पैरेललोपाइड होता है, पैरेललोपाइड, ठीक है, जिसकी साइड्स जो होती है ना वो होती है ए बी सी, पैरेललोपाइड, एजेस कहते हैं जिन्हें। पैरेललोपाइड मतलब क्यूबॉइड शेप से बनता है, क्यूबॉइड टाइप, ठीक है, क्यूबॉइड होता है लेकिन पैरेलल होता है, जैसे पैरेललोग्राम होता है और जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। स्क्वायर का 3D में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। वैसे पैरेललोग्राम का 3D में क्या कहते हैं? पैरेललोपाइड, ठीक है। स्क्वायर को 3D में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। वैसे पैरेललोग्राम को उसमें 3D में क्या कहते हैं? पैरेललोपाइड। तो पैरेललोपाइड का तुम्हारे वॉल्यूम निकालनी है, अगर स्क्वायर क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी हो तो तुम कैसे निकालते हो? ए का क्यूबॉइड की निकालते हो तो मतलब ए बी सी मल्टीप्लाई कर दो, और क्यूब की निकालते हो तो ए का क्यूब। वैसे पैरेललोग्राम का निकालते तो ए क्रॉस बी, एरिया निकालते तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पैरेललोपाइड का निकालोगे तो क्या होएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी।
पैरेललोपाइड की वॉल्यूम निकालनी है। पैरेललोपाइड की वॉल्यूम निकालोगे किस में आएगी, स्केलर में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काम आएगा पैरेललोपाइड के लिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काम आएगा क्योंकि वॉल्यूम स्केलर में आएगी। तो वो कैसे निकला गया तुम्हारा, क्या तो सिंपल लॉन्ग मेथड से निकाल दो या फिर तुम सीधा एक डिटर्मिनेंट निकाल दो जिसमें वैल्यू आ जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है जिसमें अगर तुम वेक्टर का प्रोडक्ट निकालोगे तो वेक्टर में आ जाएगी, और अगर तुम उसमें अगर तुम ये पता है कि तुम्हारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से वह पैरेललोपाइड की वॉल्यूम निकल के आती है तो वॉल्यूम निकालनी है और तुम्हें डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट निकाल दोगे, वेक्टर का प्रोडक्ट निकालोगे, इससे बढ़िया तुम डिटर्मिनेंट में सीधी वैल्यू निकाल दो, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, स्केलर वैल्यू आ जाएगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हेल्प से तुम पैरेललोपाइड की वॉल्यूम निकाल दोगे। ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, अब समझ रहे हो, अभी बताता हूँ। ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी डॉट ए। डॉट को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, तुम्हें पता है। ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, उसको मैं ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकता हूँ। कर दो चेंज भाई। ए क्रॉस बी है, उसका डॉट मैंने सी के साथ किया तो मैं उसको एक तो सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। एक भाई डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। वो तो एक दिखाया गया है कि ऐसे कर सकते हैं। करना क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी हो, मैं बी क्रॉस सी डॉट ए लिख सकता हूँ। हाई समझ, क्यों ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर वाला ये, ठीक है। अब ट्रिपल प्रोडक्ट जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, वो तो भाई सिंपल है भाई, तीनों में क्रॉस आ जाएगा। सिंपल है, तीनों में क्रॉस आ जाएगा। बहुत खतरनाक चीज़, वो बड़ी लेवल पे चीज़ बन जाती है। अभी सिंपल बता रहा हूँ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसमें अपन सीधा करेंगे भाई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सीधी बात बनेगी, सीधी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसको एक अपन दोनों साइड है ना, हाफ स्क्वायर नहीं होते वो, अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला साइन होता था, वो लगा देंगे दोनों साइड ए बी सी के। ए बी सी के अगर मैंने दोनों साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला साइन लगा दिया, अगर ए बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी सी, कुछ भी डॉट भी नहीं लगाया तो उसके ए बी सी को मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले बॉक्स में बना दिया, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले बॉक्स में बना दिया ना, तो उसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। और इसको मैं ए क्रॉस बी डॉट सी या फिर बी क्रॉस सी डॉट ए, जैसे भी मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना है, इसको मैं ऐसे तो लिख दूँगा, लेकिन अगर मैं इसमें भी चेंज करना चाहूँ कि ए बी सी और मैंने उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट में लिख दिया, तो मैं इसमें भी अगर आगे पीछे करूँगा ना, तो अगर मैं दो को ही आगे पीछे करूँगा, जैसे ए और बी को इंटरचेंज कर दिया मैंने, ए और बी को मैंने अगर इंटरचेंज कर दिया ना, ए और बी को इंटरचेंज कर दिया तो मेरा एक माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही चेंज इंटरचेंज किया। अगर मैं दो को इंटरचेंज कर दूँ, मतलब ए बी को मैं रिप्लेस कर दूँ, अलग आगे पीछे कर दूँ, या मैं दो को इंटरचेंज कर दूँ, ए और बी को कर दूँ और फिर बी और सी को कर दूँ, ए और बी को कर दूँ और फिर बी और सी को कर दूँ, दो इंटरचेंज हो गए। जो दो इंटरचेंज हो गए ना, इसलिए मेरा प्लस का रहता है फिर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है पेपर में। The scalar triple product of three vectors is 0. The scalar triple product of three vectors is 0 if any two of them are equal. Scalar triple product of तीन वेक्टर 0 कब होगा, अगर कोई दो भी इक्वल हो गए ना, कोई दो भी अगर इक्वल हो गए तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब कोई दो वेक्टर भी इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएगा। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ टू ऑफ देम आर पैरेलल और कोलिनियर। कोई दो इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएगा, कोई दो पैरेलल हो गए तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई दो इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएगा, कोई दो पैरेलल हो गए तो जीरो हो जाएगा, कोई दो कोलिनियर हो गए, कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मतलब सेम प्लेन पे,
पैरेलल को ही तो कोलिनियर कहते हैं। इसमें सेम सेम प्लेन पे तो कोप्लेनर होते हैं। कोलिनियर मतलब सेम, वो पैरेलल हो गए, ठीक है। कोलिनियर है पॉइंट्स के लिए माना जाता है। तीन तीन वेक्टर्स कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर मतलब पैरेलल, कोलिनियर मतलब पैरेलल होते हैं। इसमें यूँ समझो, कोलिनियर और पैरेलल, ठीक है। कोलिनियर या फिर पैरेलल। जब वेक्टर की बात आ जाए तो कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। कोप्लेन सेम प्लेन पे कहलाते हैं और कोलिनियर पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर पैरेलल वेक्टर हो गए तो जीरो हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल हो गए तो वेक्टर तो जीरो हो जाएगा। दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो जीरो हो जाएगा। देन नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इफ ए बी। तीन कोई नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए बी सी, अगर वो कोप्लेनर है तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक बार में बता देता हूँ कि भाई अगर तुम्हारे दो वेक्टर्स इक्वल हो गए तो वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। अगर तुम्हारे दो वेक्टर्स पैरेलल हो, कोई भी दो वेक्टर, तीन में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। अगर तुम्हारे तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए, तीनों वेक्टर पैरेलल की बात में तो दो भी आ जाएंगे, लेकिन तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए ना। तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर बताने हैं कि भाई तीन वेक्टर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे हैं तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहाँ करोगे? वो तो तीनों एक ही आ रहे हैं ना, एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, तीनों वेक्टर कोप्लेनर। अब देख, ए क्रॉस बी में तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर का साथ उसके साथ फिर वही दिक्कत आ जाएगी भाई साहब। पहले परपेंडिकुलर है फिर उसके साथ का डॉट प्रोडक्ट अलग ही जीरो हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में 90 बन जाएगा। दो मान लो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये बन जाएगा, कोस 90 क्या होता है जीरो हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो कोप्लेनर मतलब तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे हो गए ना तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 जीरो हो जाता है फिर। तो कोप्लेनर है ना तीनों वेक्टर, अगर दो वेक्टर कोई भी इक्वल हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तीन में से तो स्केलर प्रोडक्ट जीरो। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट द लास्ट टॉपिक, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे अपन बात करेंगे और उसके बाद अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और फिर इसके बाद अगली वीडियो आएगी अपनी 3D ज्योमेट्री की। 3D ज्योमेट्री को ऐसे अपन एक बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बात करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी सी आर थ्री वेक्टर क्वांटिटीज द ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए क्रॉस फिर ब्रैकेट में है बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो बात आती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कोप्लेनर, ठीक है, ये कोप्लेनर होंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है ना तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देंगे, लेकिन स्केलर नहीं निकलेगा। क्यों? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यार कोस थीटा आता है और कोस 90 डिग्री जीरो बन जाएगा। लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अपन कोप्लेनर लेंगे, अगर कोप्लेनर नहीं लिए तो जीरो बन जाएगा। हमारे बस पेपर में समझना है चीज़ों को। अगर कुछ चीज़ याद नहीं आ रही ना तो पेपर में उसके डीप में जाना है, समझना है उस चीज़ को क्या है भाई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो सोच, अगर तीनों कोप्लेनर होगा तो वो बनेगा 90 डिग्री आएगा जीरो। अच्छा भाई कोप्लेनर तो नहीं होने चाहिए, तो वरना जीरो बात बन जाएगी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोप्लेनर नहीं हुए तो जीरो बन जाएगा, कोप्लेनर होने चाहिए। पेपर में समझनी है बात को, ठीक है, सारी रट के नहीं जानी। इसलिए मैंने वो कॉनिक सेक्शन चैप्टर तुम्हें छोड़ने के लिए कहा कि उसमें सारी रटने की चीज़ है। और तुम मत रट के जाओ, बाकी के 4-5 चैप्टर और अच्छे से कर लो है। 4-5 चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो तुम वैसे ही पास हो जाओगे। फिर क्यों दिमाग ख़राब करना भाई? तुम लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हो, कोई तुम्हें प्रोफेसर नहीं बनना, या फिर कोई तुम्हें टीचर नहीं बनना, या फिर कोई तुम्हें डॉक्टर वगैरह नहीं बनना, तुम्हें लेफ्टिनेंट बनना है। उसका दिमाग तेज होना चाहिए, वो रट्टू रोकता नहीं होना चाहिए, उसको समझ में आनी चाहिए चीज़। उसको एक पॉइंट बताया जाए तो वो 5 काम अपने आप कर ले, दिमाग लगा के। मेरे को एक पॉइंट बताया, मैं 5 काम करिए यार। लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हो तुम। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, अब थोड़ा सा टफ बनेगा। इसमें कैसे टफ बनेगा भाई? मान ले ए डॉट सी लिया, अब इसमें होगा कि अपना डॉट प्रोडक्ट वाला काम करेगा। जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, वैसे वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट में क्यों नहीं आ सकता डॉट? समझ रहे हो? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर आ गया ना, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर आएगा।
ए क्रॉस बी क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान ले मैंने लिखा ए डॉट सी, ना 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 रुक, ए क्रॉस बी क्रॉस सी 3 दे रखे हैं, वेक्टर में बी क्रॉस सी, वो उसमें अपना ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है, मान ले मखा, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ब्रैकेट में आएगा दो को, एक जो प्रोडक्ट होगा वो ब्रैकेट में होगा, तो ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है। अब जो बी क्रॉस सी है ना, ब्रैकेट वाले को पहले देखना, ब्रैकेट वाले में जो बी क्रॉस सी है, तो अगर ब्रैकेट बाद में आ रहा है, अगर ब्रैकेट बाद में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर ब्रैकेट पहले में आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मान ले ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। मान ले बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस सी ब्रैकेट में आ रहा है, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा ना, जो ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसलिए चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर बी क्रॉस सी पहले ब्रैकेट में आ रहा है तो बाहर माइनस लगा देना, अगर बी क्रॉस सी ब्रैकेट में बाद में आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट अगर बाद में आ रहा है, ब्रैकेट अगर बाद में आ रहा है तो पॉजिटिव है, ब्रैकेट अगर पहले आ रहा है तो नेगेटिव है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपन देख रहे हैं, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी ही पॉजिटिव है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ही पॉजिटिव है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए नेगेटिव है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी पॉजिटिव है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए नेगेटिव है, क्योंकि अपन ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी ब्रैकेट में है, तो अपन कैसे करेंगे कि बी क्रॉस सी ब्रैकेट में है ना, तो अपन बी को लेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे बीच में और सी को लेंगे, ठीक है। अब बी क्रॉस सी ब्रैकेट में, अब बी और सी के बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, यार थोड़ा सा टफ बनता है, बीच में प्लस लगता है, सब सबके दिमाग में अगर प्लस लगेगा, लेकिन माइनस लगेगा। और बी जो लिखा है मैंने, बी के बाद में क्या बच गया, ए और सी, तो ए डॉट सी लिख देंगे, सी के बाद में क्या बच गया, ए और बी, तो ए डॉट बी लिख देंगे, ऐसे बन गया। अगर मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखा है और बी क्रॉस सी ब्रैकेट में है, तो मैं क्या लिखूँगा कि बी क्रॉस सी ब्रैकेट में है ना, तो बी लिखा, माइनस का साइन बीच में लगा और सी लिख दिया। अब बी के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बाकी बचे हुए का डॉट, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा, बाकी के बचे हुए का डॉट, जैसे कि ए और सी बच गए तो ए डॉट सी, सी के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा, बाकी के बचे हुए का डॉट, तो ए डॉट बी हो गया। आई बात समझ, ओके। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू इसमें डॉट वगैरह दे नहीं रखा, क्रॉस में आ रहा है तो वेक्टर में आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बात वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है क्या। गर्मी होगी भाई बहुत ज़्यादा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो वेक्टर में वैल्यू आनी चाहिए, तो माइनस तो बीच में लग रहा है, लेकिन वो ए डॉट बी क्रॉस सी समझ लो तुम, जो भी है यार। अब ये इसमें यार मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बुक में ढंग से नहीं लिख रखा। बी क्रॉस सी कोप्लेनर विद, अच्छा ए क्रॉस सी इज कोप्लेनर विद द बी क्रॉस सी एंड परपेंडिकुलर टू ए। ए क्रॉस सी का है, और ए क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी वेक्टर हो गया, इस कोप्लेनर विद बी क्रॉस सी के साथ तो कोप्लेनर है, तो बी क्रॉस सी के साथ तो कोप्लेनर है।
कोप्लेनर भी कैसे हुआ ये? ऐसे ऐसे बी क्रॉस सी बी को, हाँ तो बी क्रॉस सी का तो कोप्लेनर एक में आ गया ना, एक प्लेन में आ गया समझ ले। तो बी क्रॉस सी का तो कोप्लेनर हो गया बी एंड सी। अच्छा बी एंड सी, अच्छा अच्छा बी एंड सी का आ रहा है। तो यूँ समझ ले ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल रहा है ना, तो जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना वो निकलेगा, तो बी क्रॉस सी के तो कोप्लेन बी क्रॉस बी एंड सी के तो कोप्लेनर वैल्यू आएगी, को सेम प्लेन पे आएगी बी और सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू बी और सी से मतलब बी और सी के प्लेन पे आएगी, और परपेंडिकुलर होगी ए के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ पे एक बार बात करते हैं, क्या पता इनमें ही चीज़ लिखी हुई हो। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो वेक्टर में वैल्यू आएगी, तो अपना डोर दे रखा है ना, तो बाद के फिर यूँ समझो कि क्रॉस में आएंगे, फिर वो माइनस लग जाएगा बीच में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, पहला ही पॉइंट ये था, क्यों घबरा रहे हो फिर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी तुम्हें दे रखा है, और मैंने बताया कि ए डॉट सी इंटू में बी हो जाएगा, ए डॉट सी इंटू में बी हो जाएगा, माइनस में ए डॉट बी ए डॉट बी इंटू में सी हो जाएगा। तो फिर तुम क्यों घबरा रहे हो भाई, ए डॉट बी करा तो इंटू वो क्रॉस में दे रखा है, क्रॉस बी माइनस में ए डॉट बी करा वो क्रॉस सी दे रखा है, तो फिर वो क्रॉस होकर फिर ही वेक्टर में बात आएगी। तो इसलिए तुम टेंशन ना लो, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। पहला पॉइंट अपना हुआ क्लियर। लास्ट के 4 पॉइंट बचे हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर नहीं होगा ए क्रॉस बी इंटू में सी के। जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और फिर अगर मैं ए क्रॉस बी का ब्रैकेट कर देता हूँ तो वो क्रॉस सी के बराबर नहीं होगा वेक्टर को, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं होता है। द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी पे ब्रैकेट है इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू वेक्टर्स विच आर विद इन ब्रैकेट्स। तो जो तो वेक्टर्स ब्रैकेट में है ना उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल भाई उनका क्रॉस वगैरह करके तो वो बनता है ना, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है बिल्कुल उनका, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है क्यों, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि बी क्रॉस सी बी ए क्रॉस सी जो बी क्रॉस सी में वेक्टर है, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ब्रैकेट वाले वेक्टर्स का, क्यों, क्योंकि वो कोप्लेनर होता है, वो पूरा का पूरा जो अपना बनता है ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वो कोप्लेनर होता है। जो ब्रैकेट में एलिमेंट्स हैं ना, ब्रैकेट में वेक्टर्स हैं उनके कोप्लेनर होता है, इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती होगी तो आएगी, तो ऐसे आएगी कि भाई कॉम्बिनेशन होता है या लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे बिल्कुल होता है, ठीक है ना। बाकी पेपर में तुम समझना इस चीज़ को कि लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब कैसे है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब बी और सी को जोड़ने के बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी बन सकता है क्या, बी और सी कैसे, मतलब कि भाई बी क्रॉस सी है, मतलब कि जोड़ने के बाद ये बन जाए, मतलब कि एक कोप्लेनर होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए बी और सी के। अगर बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी मैं बना पा रहा हूँ, मतलब कि ए बी और सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी के कोप्लेनर है। कोप्लेनर कब होंगे, मान लो बी क्रॉस सी बी और सी इसके कोप्लेनर है, मतलब कैसे आ रहा है, बी और सी का क्रॉस ये आएगा, बी और सी के बी और सी का क्रॉस के साथ ए का क्रॉस, फिर बी और सी आ जाएगा, ठीक है, बी और सी के कोप्लेनर होंगे, ठीक है। द वेक्टर आर जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी और सी वेक्टर ब्रैकेट में है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेक्टर बनेगा, इज परपेंडिकुलर टू ए एंड लाई इन द प्लेन ऑफ बी और सी। मैंने यही बताया अभी, लाई करेगा ए और बी और सी के में, जो ब्रैकेट के अंदर वेक्टर उनके प्लेन पे लाई करेगा और ए के परपेंडिकुलर होगा। द फॉर्मूला ए क्रॉस सी इज़ दिस, बिल्कुल बी क्रॉस सी दे रखा है, बाद में ब्रैकेट आ रहा है, तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, माइनस तो दोनों टाइम लगेगा, लेकिन वैल्यू ये पॉजिटिव मानी जाएगी, ठीक है, वैल्यू इसको अपन को लेना है। अगर वो मैं ऐसे कर दूँगा तो फिर बाहर माइनस लग जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बाद में आ रहा है तो नॉर्मल है, वो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ब्रैकेट बाद में लगेगा तो वो तो बनता है, वो तो नॉर्मल बनेगा, ऐसे ही अपना आंसर आएगा। लेकिन वो अगर मैं ब्रैकेट पहले लगा देता हूँ तो थोड़ा इरेगुलर सा नहीं लग रहा तुम्हें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी पे वेक्टर है ब्रैकेट है, तो तुम्हें थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है, तो नॉर्मली अपना कर देना बी और सी माइनस लगा के। लेकिन अगर तुम्हें लगे यार तो
पहले ब्रैकेट आ गया, ए क्रॉस बी में ब्रैकेट आ गया तो मतलब स्टार्टिंग में ब्रैकेट आ गया, बी क्रॉस सी स्टार्टिंग में आ गया तो स्टार्टिंग में ब्रैकेट है तो थोड़ा इरेगुलर सा लग रहा है, तो थोड़ा अलग ही लग रहा है, तो अलग ही लग रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा तुम भी माइनस लगा देना, थोड़ा सा तुम भी अपोजिट अलग खेल देना, ठीक है। मतलब वो टर्म्स आगे पीछे हो जाएंगे, बीच में माइनस आएगा, बस ये है। बता देते हैं इसको, इज ट्रू ओनली व्हेन द वेक्टर्स आउटसाइड द ब्रैकेट्स इज ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड। If it is not shipped down the left and using the properties of बिल्कुल। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, अपन ने जितना अपने को समझ में आया अपन ने उतना कर दिया, वेक्टर अलजेब्रा अपना पूरा हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, वेक्टर अलजेब्रा की वीडियो ये पूरी हो चुकी है, जितने भी बनी है भाई साहब देख रहे हैं ना, तुम्हारा जो भी सुधार आया, तो वेक्टर अलजेब्रा अपना हो गया है भाइयों। अब इसके बाद अपनी आएगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की वीडियो। ओके, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।